अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। वेलकम टू यूरिका एकेडमिया। अभी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल चुका है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने एलएमएस में लॉगिन कैसे करना है, आपने लेक्चर्स कैसे लेने हैं, बाद में अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज को कैसे प्रैक्टिस करना है, पास पेपर्स को कैसे करना है, टेस्ट सेशन कैसे करना है। तो इस एक वीडियो में मैं आपको सारा कुछ गाइड करने वाला हूं, तो आपने एक ही दफा इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है ताकि आप क्या करें कि आपको एक दफा अच्छे से सिस्टम समझ में आ जाए। जब आपको सिस्टम, एसओएस, एलएमएस, लेक्चर लेना, टेस्ट अटेम्प्ट करना सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और कोई ये एक आधे दिन की बात तो है नहीं। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हैं, तो 2 माह आपको इसी सिस्टम पर रहना है, जिस वजह से आपको एक दफा अच्छे तरीके से सिस्टम को समझना है। अब देखिएगा, अब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, तो आप अगर डेस्कटॉप पे हैं तो आपने eurekaacademia.com पे आ जाना है। जनरली हमारी वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपके सामने कुछ यूं हमारा होम पेज आएगा, जैसे अभी आपके सामने है। सबसे ऊपर सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, उसके बाद एक वेलकम टू यूरिका का मैसेज है, उसके बाद आपको कुछ कोर्सेज का इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में हमारा फी स्ट्रक्चर बताया गया है, उसके बाद टीचर्स का बताया गया है, और लास्ट में जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारी ज़यान पब्लिशर के साथ कोलैबोरेशन में है, ऑफिशियल पार्टनर है, उनके साथ हमारी बुक्स हैं, वो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपने करना क्या है, जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया तो आपने इस मेन्यू में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर एज स्टूडेंट, यहाँ पे तो वो स्टूडेंट्स आएंगे जो न्यू है और वो रजिस्टर होना चाहते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे लॉग इन एज स्टूडेंट, आपने एज स्टूडेंट लॉग इन किया। उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूं विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। डेफिनेटली आपका ईमेल एड्रेस ही आपका क्या है, यूजर नेम है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड टाइप करना है। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करने में ध्यान रखिएगा, आपने कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अभी गलती नहीं करने का मकसद ये है कि आपने किसी भी डिजिट को गलत पुट नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो आपने इसको सेव कर लेना है, ताकि आपको दोबारा दोबारा अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो टाइप ना करना पड़े नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास कुछ यूं विंडो ओपन होगी। डेफिनेटली मेरी तो पिक्चर लगी हुई है क्योंकि मैंने पिक्चर प्रोवाइड की और पिक्चर आ गई, लेकिन जिन स्टूडेंट से हम ज्यादातर स्टूडेंट से पिक्चर नहीं लेते हैं, प्राइवेसी के मामला होते हैं, तो हम इसलिए पिक्चर स्टूडेंट से डिमांड नहीं करते, कोई बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट नहीं है। आपका नाम आ रहा होगा ऊपर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनरोल्ड कोर्सेज लिखा हुआ आ रहा है, इन प्रोग्रेस कोर्सेज लिखा हुआ आ रहा है। आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि आपके पास कोर्सेज शो हो रहे हैं, जो कोर्सेज में आप इनरोल्ड हैं। 4 कोर्सेज में आप इनरोल्ड हैं। एमडी कैट फलाह बैच, फलाह बैच का मतलब क्या है, जिसमें आपका कंप्लीट स्टडी सेशन है और उसके साथ पैरेलल यूनिट वाइज टेस्ट है आपके पास। उसके बाद आपके पास फहम पास पेपर्स है। यहाँ पर जब हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, देखें, जब हम अपना स्टडी सेशन कंप्लीट कर लेंगे तब हम ये पोर्टल ओपन करेंगे बच्चों के लिए फहम पास पेपर का। यहाँ पर सब सब्जेक्ट्स के जो पूरे प्रोविंसेस के, सब सब्जेक्ट के आपके पास यूनिट वाइज पास पेपर मौजूद होंगे। अभी हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि स्टार्ट होता है, बच्चे स्टडी सेशन कर रहे होते हैं, तो जब आप पास पेपर्स को देखते हैं, स्टडी सेशन को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। बच्चे कॉन्फिडेंस की बजाय कंफ्यूजन में चले जाते हैं, तो परेशानी में चले जाते हैं। इसलिए अभी फहम पास पेपर का जो पोर्टल है वो आपके लिए ओपन नहीं होगा। ये तब ओपन होगा जब आपका स्टडी सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है माहिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज। माहिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपके पास इस तरह है कि जब भी आप कोई यूनिट कंप्लीट करेंगे तो उस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले, देखें, मैं आपको लेके जा रहा हूं आपके एसओएस पे। आपको कुछ इस तरह का एसओएस मिला होगा, ठीक है। यूरिका एकेडमिया आपको कुछ इस तरह का एसओएस मिला होगा। आपको हर एक डे पे बताया गया है कि आपने क्या क्या पढ़ना है, चूंकि मेरा अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं जरा इंग्लिश को अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर सकता हूं। अभी जैसे देखें, आपके पास वर्ब लिखा हुआ है, 3 दिन में आपने मुकम्मल करना है। अब अगर आपके पास वर्ब के 6 लेक्चर हैं या 7 लेक्चर हैं या 5 लेक्चर हैं या 3 लेक्चर हैं या 10 लेक्चर हैं, जितने भी लेक्चर हैं, वो हर टीचर ने अपनी पसंद के मुताबिक क्या किया है कि अपने यूनिट को उस टॉपिक वाइज अपने लेक्चर्स में डिवाइड कर लिया। अब जैसे मैंने सब्जेक्ट जो है
गालबन 7 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। तो आपने 3 दिन में बेटे वर्ब के 7 लेक्चर्स को देखना है। वो आपने अपना टाइम टेबल खुद बना लेना है, वो आपने अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड कर लेना है। वो जैसे आपको बेहतर लगेगा आपने वैसे उसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे वॉइस है तो वॉइस के 2 लेक्चर्स होंगे, वो आपने एक ही दिन में देखने हैं। उसके बाद नरेशन है, नरेशन के 2 लेक्चर्स होंगे, आपने एक ही दिन में देखने हैं। तो इस तरह आपने अपना चलते जाना है, आपका स्टडी सेशन चलता जाएगा। लेकिन 7 डे तक 8th डे पे आपने सिर्फ लेक्चर्स नहीं लेने हैं, 8th डे पर आपका फर्स्ट यूनिट वाइज टेस्ट भी होना है। फर्स्ट यूनिट वाइज टेस्ट में आपकी केमिस्ट्री और इंग्लिश शामिल है। केमिस्ट्री में आपके पास क्या है कि केमिस्ट्री में आपके पास इंट्रो टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये 2 यूनिट आपने तैयार करने अपने यूनिट वाइज टेस्ट के लिए, और वर्ब वॉइस और नरेशन आपने तैयार करना है इंग्लिश के लिए। ये जैसे जैसे आपका स्टडी सेशन चलता जाएगा वैसे वैसे आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी डेली चलते जाएंगे। आपका डेली क्या होगा, आपका डेली में लेक्चर्स भी होंगे और आपका डेली में यूनिट वाइज टेस्ट भी हुआ करेगा। अब ये जो लेक्चर्स वाला स्केड्यूल है ना, ये हर स्टूडेंट ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक, अपनी आईक्यू के मुताबिक, अपने कंफर्ट और ईज के मुताबिक खुद बना लेना अपना कि उसने कौन से टाइम में कितना सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन ये जो आपके पास टेस्ट सेशन है ये आपने याद रखना यूनिट वाइज जो है, ये यूनिट वाइज इसी अरेंजमेंट के साथ चलेगा जिस अरेंजमेंट के साथ है, और आपने इसको इसी अरेंजमेंट के साथ अटेम्प्ट करना है और इसकी डिस्कशन लेनी है लाजमी तौर पर। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहां पर हमारा क्या होगा, 29th डे पर हमारा स्टडी सेशन मुकम्मल हो जाएगा, और स्टडी सेशन मुकम्मल होने के साथ आपके यूनिट वाइज टेस्ट भी एक दफा मुकम्मल हो जाएंगे। अब इस यूनिट वाइज को, इस स्टडी सेशन को हम बोलते हैं फला बैच। फला बैच मतलब जिसमें स्टडी सेशन और यूनिट वाइज टेस्ट है, जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा हूं। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके पास क्या होएगा, आपके पास कुछ यूं पेज आ जाएगा। आपने यहां पर देख रहे होंगे ओवरव्यू है और करिकुलम है, आपने करिकुलम पर क्लिक करना है। करिकुलम पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ यूं सारे सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे। आप जैसे बायो का लेक्चर लेना चाहते हैं, आप बायो पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में सारे के सारे यूनिट के लेक्चर्स ओपन होंगे। लेकिन ये डेफिनेटली सारे लेक्चर्स ओपन नहीं होंगे, ये अभी एम्प्टी होंगे। जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके एम्बेड किए गए हैं उतने लेक्चर्स आपके लिए क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, और आपने उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली, आपने उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उनको देखते रहना है, ठीक है। आप इसमें से किसी भी लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, लेक्चर ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखें, जब आपने लेक्चर्स लेते रहना है तो इसके साथ अब स्टडी सेशन में तो हमारे पास टेस्ट सेशन भी यूनिट वाइज भी है। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के बाद आपके पास यूनिट वाइज टेस्ट बायो लिखा हुआ है, यूनिट वाइज टेस्ट केमिस्ट्री लिखा हुआ है, यूनिट वाइज टेस्ट फिजिक्स लिखा हुआ है, यूनिट वाइज टेस्ट इंग्लिश लिखा हुआ है, यूनिट वाइज टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, जैसे आपका फर्स्ट टेस्ट था इंग्लिश और बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश का, तो आप जैसे ही यूनिट वाइज टेस्ट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका यूनिट वाइज टेस्ट किसका था, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके पास टेस्ट ओपन हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको यूरिका की एक और खूबसूरती बताऊं, देखिए अमूमन ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो ऑनलाइन में आपको जो टेस्ट दिए जाते हैं ना वो टिक करने वाले दिए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन आ रही हैं, आप उसे करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, करेक्ट कर देंगे। लेकिन हमारे पास यूरिका में ऐसा नहीं होगा। आपने बेटे बबल बुक लेनी है, यूरिका की बबल बुक ऑर्डर करनी है, बबल बुक लेनी है। हम आपको जो टेस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हुआ करेगा वो आपको हमने देना है पीडीएफ फॉर्म में। आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट ओपन होगा, आपने बबल शीट के ऊपर अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है। याद रखिएगा मैन्युअली टेस्ट अटेम्प्ट आपने करना है, आपने वो गुड काटा नहीं खेलना, क्रॉस गुड नहीं खेलना है। उसकी रीजन ये है कि पेपर में आपने जाकर बबल शीट फिल करनी है। और बिलीव मी, मैं आपको ढेरों एग्जांपल्स ऐसे स्टूडेंट्स की दे सकता हूं जिन्होंने क्या किया है कि बबल शीट्स में गलती की है। आपका क्वेश्चन 24 है और बबल फिल कर दिया 23 का या 25 का, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाए बबल शीट फिल करने में, और जिन्होंने बबल शीट करने की वजह से अपने बहुत सारे नंबर गवाए हैं। तो नंबर गवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी वजह से भी अपना नंबर गवाएं। तो इसलिए हमारी जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, हमारे पास जितने भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, जितना भी टेस्ट सेशन होगा,
होगा, जितने भी यूनिट वाइज होंगे वो सारे के सारे बेटे आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्प्ले होंगे और आपने उनको बबल शीट के ऊपर अपने हाथों से करना है। बिलीव मी, जब आप पहले दिन से खुद को आदत डाल लेते हैं ना बबल शीट को सोल्व करने की, तो आखिरी दिन तक आपकी इतनी मसल मेमोरी हो बन चुकी होती है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि पेपर में मजाल ही नहीं है, इम्कान ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप किसी तरह से गलती कर जाएं किसकी, बबल शीट की वजह से। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास टेस्ट ओपन हो जाएगा, आपने उसको देखकर अपनी बबल शीट फिल करनी है, बाद में अपनी की देख लेनी है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर डिस्कशन यूनिट वाइज लिखा हुआ है। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपने फिर यहाँ पर डिस्कशन पर क्लिक करना है, आपके पास डिस्कशन आ जाएगी, लेकिन आएगी उस दिन जिस दिन ये स्केड्यूल के मुताबिक होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात भी याद रखिएगा, देखिए यार, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम भी इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं है। कोई एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए तो आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। मैं और हमारी सारी टीम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि इस वक्त आपके टाइम से कीमती चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग हार्ड, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट कि हम चीज को पॉसिबल बनाएं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्वालिटी को कम नहीं करना चाह रहे। अगर हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करें तो बिलीव मी, हम एक एक दिन में हर टीचर एक एक पूरा यूनिट रिकॉर्ड करके डाल सकता है और ये बात 12 15 16 दिन में खत्म हो सकती है। लेकिन वी आर नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन आवर क्वालिटी। आप जानते हैं कि एट यूरिका वी लव क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हम क्या करते हैं, हमारा ज्यादा कंसर्न है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें। तो उसमें अगर एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए तो आपने बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ अपने टीचर के साथ राब्ते में रहना है और उनसे पूछते रहना है, बात करते रहना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर टीचर से राब्ते की बात आई है तो मैं आपको बताऊं, आपने हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करना है और तमाम टीचर्स के नंबर ले लेने हैं। आपने बायो वाले सर डॉक्टर सुहेल साहब का, शुएब साहब केमिस्ट्री, हाफिज साहब फिजिक्स, मेरा जो मोहम्मद अजीम जो इंग्लिश है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, आपने हर टीचर्स का नंबर ले लेने हैं। आपको कोई कंसर्न हो, आपको सब्जेक्ट वाइज कोई प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट वाइज कोई क्वेश्चन पूछना हो, सब्जेक्ट वाइज कोई मसला हो, तो आपने डायरेक्टली टीचर से बात कर लेनी है। यूरिका की सबसे बड़ी खूबसूरती जो बाकी प्लेटफॉर्म से हमको डिफरेंट बनाती है वो ये है कि यहाँ पर हम टीचर जो हैं वो स्टूडेंट से डायरेक्ट राब्ते में रहते हैं। यहाँ पर आपने कोई भी किसी तरह की कुछ भी ऐसा आपको कोई जरूरत है सब्जेक्ट वाइज तो आपने अपने डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी आर 24/7 अवेलेबल फॉर आवर बेटीज एंड बेटाज। हम अपने तमाम बेटों और बेटियों के लिए अवेलेबल हैं। अब देखें उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास अब ये आपके पास सबसे पहले तो फला बैच चलेगा। आपके एसओएस के अकॉर्डिंगली आप लेक्चर्स लेंगे, लेक्चर्स के साथ साथ आपके यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे होंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्या उसको सब्जेक्ट वाइज स्टडी सेशन चल रहा होगा, जैसे केमिस्ट्री का है। इसी तरह आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के हर यूनिट के जो लेक्चर्स हैं मेंशन किए गए हैं। किसी के एक लेक्चर है, किसी के 4 लेक्चर हैं, किसी के 3 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर हैं। तो वो जिस तरह का यूनिट है उतने लेक्चर में टीचर ने उनको क्या किया, अरेंज कर लिया। इसी तरह फिजिक्स है, इसी तरह बेटे आपके पास इंग्लिश है। आपने एसओएस के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली देखें। यूरिका के सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया। हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं लगाया, हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया कि इतनी देर के बाद लेक्चर जो है वो गायब हो जाएगा, इतनी देर के बाद हटा दिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। ये सारे लेक्चर आपके पास डे एंड तक आपके पास अवेलेबल रहेंगे। आप इनको 50,000 दफा देखें, आप टेस्ट को 50,000 दफा अटेम्प्ट करें, आपने खुद मैनुअल अटेम्प्ट करना है। और हमारे सिस्टम की खूबसूरती यही है कि आप इसको जितनी दफा मर्जी यूज कर सकते हो और आप अपनी मर्जी का, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी कंफर्ट के मुताबिक क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। जब आप लेक्चर ले लेंगे, जब आप सारे पहले यूनिट वाइज सीरीज को मुकम्मल कर लेंगे, फिर आपका थोड़ा सा हार्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। हार्ड पार्ट आपके पास क्या होगा, देन हम आपको लेकर के जाएंगे बेटे किसके ऊपर, हम आपको लेकर, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं होम पेज पे आ गया हूं, तो होम पेज में मैं अगर कोर्सेज पे दोबारा जाना चाहूं, मैं यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन वाले में देखें आपके पास आएगा माय प्रोफाइल। आपने माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है तो आप अपनी प्रोफाइल पे वापस आ जाएंगे। अब
पास्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया, ये तब पोर्टल ओपन होगा जिस दिन आपका स्टडी सेशन खत्म होगा, क्योंकि तब तक आप इतने मेच्योर हो चुके होते हैं मेंटली, तब तक आप स्टडी सेशन कर चुके होते हैं, यूनिट वाइज की एक सीरीज कर चुके होते हैं, तब तक आप मेंटली इतने मेच्योर हो चुके होते हैं कि जब आपके पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी सेशन के दौरान पास्ट पेपर को सोल्व करना शुरू कर देंगे तो बिलीव मी, ये क्या होता है, ये परेशानी का बाइस बनता है और इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हम टीचर हैं, साल साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि हमने बच्चे को किस तरह लेके चलना है, हम जानते हैं कि हमने बच्चे को एंट्री टेस्ट के लिए तैयार किस तरह करना है। तो बिलीव मी, जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने पास्ट पेपर तब करने हैं जब आपका स्टडी सेशन मुकम्मल हो जाए, तो इस बात पर यकीन रखें, इस बात पर इत्मीनान रखें कि ये मैं साल साल के एक्सपीरियंस के बाद ये बात कर रहा हूं कि ये मॉड्यूल स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा है कि वो स्टडी सेशन के बाद अपने पास पेपर्स को अटेम्प्ट करे। इसी तरह कुछ दिन बाद ही, जिस दिन आपका टेस्ट सेशन यूनिट वाइज स्टार्ट होगा आपके स्टडी सेशन के साथ, उसी दिन से आपके एमडी कैट के माहिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज को क्या किया जाएगा, आपके एक्सरसाइजेज जो हैं वो ओपन कर दी जाएंगे। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, करिकुलम पर आएंगे, करिकुलम पे आप देखेंगे बायो है, बायो में आपकी 5 एक्सरसाइज होंगी, किसकी, बायोडाइवर्सिटी की। अब जिस दिन आपका यूनिट वाइज 1 होगा ना फला एमडी कैट बैच के साथ, तो आपने यूनिट वाइज देने से पहले आपने अपने 5 जो एक्सरसाइजेज हैं बायोडाइवर्सिटी की, वो आपने लाजमी तौर पर सोल्व करनी है। हर एक्सरसाइज में 40 एमसीक्यूज होंगे, ये 200 एमसीक्यूज होंगे, आपने इनको सोल्व करना है, इनकी की देखनी है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, आपने अपने टीचर से डायरेक्ट राब्ता करना है, आपने डॉक्टर साहब से डायरेक्ट राब्ता करना है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट रिगार्डिंग बायो, और अगर आपको फिजिक्स चाहिए तो हाफिज साहब से, केमिस्ट्री चाहिए शुएब साहब से, इंग्लिश है तो मेरे से राब्ता कर लें। नंबर आप जो है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर राब्ता करके उनसे हर टीचर का नंबर ले सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, यूरिका की खूबसूरती यही है कि वी आर, योर टीचर्स आर जस्ट वन मैसेज अवे फ्रॉम यू। आप, हम सिर्फ एक मैसेज के फासले पर आपसे, आप समझें कि आप हमारे साथ ही हैं, 24 घंटे आपके साथ हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट के अलावा अगर स्टडी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो यू आर वेलकम्ड कि आप डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन निकालें। उसके बाद देखिए, अब ये आपके पास सारे का सारा बेटे क्या चलेगा, माहिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज चलेंगे। आपको हर यूनिट के 200 क्वालिटी एमसीक्यूज मिलने वाले। वैसे तो क्या होता है, 50,000 एमसीक्यूज, 60,000 एमसीक्यूज, 1,00,000 एमसीक्यूज, और आप भी जानते हैं कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 50,000 एमसीक्यूज बना रहे हो और उसमें आप क्वालिटी कंप्रोमाइज ना करें, उसमें गलतियां होती हैं। लेकिन हमने हर टॉपिक, हर यूनिट के 200 एमसीक्यूज आपको देने हैं सब सब्जेक्ट के, और बिलीव मी, इस क्वालिटी के एमसीक्यूज हैं कि कोई इदारा आपको इस क्वालिटी के एमसीक्यू ऑफर कर ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं इतना बड़ा दावा कर सकता हूं, और एंड पे आप देखिएगा अगर मेरा दावा गलत साबित हुआ तो जो आप बोलेंगे मैं उसको पेनल्टी दूंगा। हमने जिस क्वालिटी के 200 एमसीक्यूज आपको पर यूनिट देने हैं, इस तरह के क्वालिटी एमसीक्यूज आपको कोई और इदारा नहीं दे सकता। बिकॉज एट यूरिका वी लव, वी प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हमारा मकसद ही क्वालिटी है, हमारा मकसद क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हर यूनिट के 1,000 2 हजार एमसीक्यू दे देना, टीचर्स को पता है क्या चल रहा है और ना स्टूडेंट को पता क्या चल रहा है। हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, हम टारगेटेड एमसीक्यूज आपको देंगे, क्वालिटी एमसीक्यूज आपको देंगे। जो आप करेंगे तो आप पीएमडीसी के सिलेबस के थ्रू तमाम प्रोविंसेस के लिए आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, हम प्रोफाइल पे वापस आते हैं और लास्ट में जो है ना हमारा शो स्टॉपर, वो हमारे पास है जर्ब टेस्ट सेशन, एमडी कैट जर्ब टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन में हमारे पास क्या है, जब आप अपने एसओएस पे आते हैं, देखिए जब आप अपने एसओएस पे आएंगे आप देखेंगे टेस्ट सेशन में आपके पास पहला टेस्ट जो है वो है बायो प्लस केमिस्ट्री का और बायो प्लस फिजिक्स का, और दूसरा टेस्ट आपका केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश का। अब ये जो है ना आपका ये डिसाइसिव टाइम होगा, और ये आपके लिए वो टाइम होगा जिस टाइम में आपने खाना पीना, सोना जागना, बात करना,
सारा कुछ आपने भूल जाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी के ऊपर, अपनी प्रेपरेशन के ऊपर, अपने लेक्चर्स के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर, अपने पास पेपर्स के ऊपर और अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज के ऊपर फुल तैयारी करके पूरा जी जान लगाकर अपने टेस्ट की तैयारी करनी है और आपने अपने टेस्ट को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले आपके पास यूनिट वाइज सीरीज होगी जिसमें एक दिन में 2 टेस्ट हुआ करेंगे। एक दिन में आपका बायो और फिजिक्स होगा, एक दिन में आपका केमिस्ट्री और इंग्लिश होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास क्वार्टर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आपके पास हम आपके सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और आपका डेली 180 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, फुल सिलेबस लाइक टेस्ट होगा, पूरा पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक जिस तरह 180 एमसीक्यूज होते हैं वैसे ही होगा। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं आपको दोबारा याद करा दूं, डे 1 से आपने ख्यालों में या टिक टॉक करके आपने क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना। डे 1 से आपने खुद को आदत डालनी है कि आपने बबल शीट पर अपने तमाम एमसीक्यूज को, चाहे वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हो, चाहे वो एमटीकेट फला के पास के यूनिट वाइज टेस्ट हो, चाहे वो हम आपके जरब टेस्ट सेशन के यूनिट वाइज हो, या आपके पास क्वार्टर हो या फुल बुक हो, आपने आखिरी दिन तक पहले दिन से लेके बबल शीट पर अपने टेस्ट को बेटे क्या करना है, सोल्व करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बिलीव मी आप अपनी प्रेपरेशन में क्या कर रहे हैं, एक लूप होल छोड़ रहे हैं। और एक लूप होल छोड़ने का मतलब क्या है कि आपकी कामयाबी किस में बदल सकती है, खुदा ना ख्वास्ता नाकामी में बदल सकती है। तो गलती के कोई चांस नहीं है आपके पास। हम यूनिट वाइज के बाद बेटे क्वार्टर पे चले जाएंगे। यहाँ पर डेली आपका 180 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। लास्ट में आपके 3 फुल लेंथ पेपर रखे गए हैं, बड़े स्टैंडर्ड के होंगे, बड़े मजे के होंगे। इसी तरह जैसे जैसे आपके टेस्ट होते जाएंगे उसी दिन सेम डे आपको डिस्कशन मिलती जाएगी। और टेस्ट सेशन की जो डिस्कशन होगी हमारी, वैसे तो हर चीज ही हम क्वालिटी की कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी टेस्ट सेशन की डिस्कशन होगी वो आप देखेंगे कि एक एमसीक्यू है, उसकी डिस्कशन देखने पर यू विल रियलाइज कि मैंने गालबन कोई 10 से 15 एमसीक्यूज को क्या किया है, पढ़ लिया है, अटेम्प्ट किया है या सीख लिया है। हमने अपने टेस्ट सेशन की डिस्कशन को कुछ इस तरह डिजाइन किया कि अगर बच्चा 50 एमसीक्यूज की डिस्कशन को देखता है तो उसका जो नॉलेज है वो 5 टाइम्स होना चाहिए, वो 250 एमसीक्यूज 300 एमसीक्यूज के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हमारी डिस्कशन, अगर वैसे हमने ये बताना ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इस तरह तो हम आपको की भी लिख कर दे सकते हैं। लेकिन जब हम आपको डिस्कशन करवा रहे हैं, जब आपको टीचर एक्सप्लेनेशन करवाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सप्लेनेशन के बाद, आपकी डिस्कशन के बाद आपका जो लर्निंग कर्व है वो 5 टाइम्स बेटर होगा इंशाल्लाह ताला। तो बेटे ये है सारे का सारा आपका स्कीम ऑफ स्टडी। जिस तरह आपने अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक करना है। जिस तरह आपने चीजों को लेकर के चलना है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने कंफर्ट के मुताबिक लेकर चलना है। मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लगे रहना है। लगे रहने से, कोशिश करते रहने से इंसान कामयाब हो ही जाता है। इस बात पर यकीन के साथ मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को, अल्लाह ताला किसी की कोशिश को जाया नहीं करता। अल्लाह ताला बड़ा ही इंसाफ पसंद है। अगर आपको इस बात पर यकीन आ जाए ना कि आपको आपकी मेहनत अल्लाह ताला ने जाया नहीं करनी, कोशिश नहीं करनी, मानते तो हम सब हैं, यकीन लाना, यकीन करना, ईमान लाना एक और बात होती है। अगर आप इस बात पर ईमान ले आए कि आपकी कोशिश जाया नहीं जाने वाली, आपकी स्ट्रगल जाया नहीं जाने वाली, तो बिलीव मी आपकी स्ट्रगल में आपको मजा आने लगेगा और आपको आपकी पढ़ाई में दिल लगना शुरू होगा कि वाकई मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, काम करूंगा, काम करूंगी, मेहनत करूंगी, मेहनत करूंगा ही तो कामयाब होऊंगा। इसके अलावा आपके पास वैसे ऑप्शन भी कोई दूसरा नहीं है। तो ये बेटे आपके पास टोटल स्कीम ऑफ स्टडी है और ये था आपके पास पूरे का पूरा पोर्टल जो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह अपने कोर्सेज को एक्सेस करना है। और वही 2-4 बातें, 5 बातें याद रखिएगा कि आपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है। सब्जेक्ट वाइज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई मसला है, और सब्जेक्ट के अलावा अगर स्टडी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, क्योंकि ये मसले मसाइल होते हैं, स्टार्ट में नहीं होते। फ्रेशर्स को मैं खास तौर पर बता दूं कि जब आप थोड़े दिन आपको गुजर जाएंगे, जब आपका क्या होगा कि थोड़े दिन गुजरने के बाद चीजें इंटेंस होना शुरू हो जाएंगी, काम बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेहनत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो
फिर हमें क्या होता है, फिर इंसान जो है वो इन कॉन्फिडेंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में आपको डेफिनेटली किसी ना किसी मेंटोर की जरूरत होती है जो आपकी काउंसलिंग कर सके। तो वी आर अवेलेबल नॉट ओनली फॉर योर सब्जेक्ट्स, हम अवेलेबल हैं आपके लिए कि आपको अगर स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप जरूर अपने टीचर्स के साथ क्या करें, शेयर करें। अपने एसओएस के मुताबिक, अपने एलएमएस के मुताबिक मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, लगे रहें, काम करते रहें। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती और अल्लाह ताला मेहनत करने वाले की मेहनत को कभी भी जाया नहीं करता और कामयाबी अल्टीमेट आपकी होने वाली है। बेशक कामयाबी आपके बहुत करीब है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आपने अपने टीचर से, आपने हमारे ऑफिशियल नंबर पे राब्ता कर लेना है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।